अगर आपको इतना ही प्रेम है मुस्लिमों से, मुस्लिम धर्म से, तो आप धर्मांतरण कर लीजिए। क्यों आप क्या नाम ढोंग दिखा रहे हैं? आप टुच्ची राजनीति दिखाने के लिए टुच्ची आप एक सस्ती लोग। विकास यादव जी क्या मजबूरी थी जो भैया आपको सुमित बजरंगी अगर इस तरह की छापेमारी करनी पड़ी? हमें पुलिस के कार्यप्रणाली पर बेहद निंदनीय है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। इस तरह का पुलिस अधिकारी हमें नहीं चाहिए। हम की महिलाओं को तो क्या पता इनके जो मुख्य आयोजक हैं वे छांगुर बाबा के से जुड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं टारगेट हिंदू महिलाओं को अपने यहाँ कार्यक्रम में बुला करके लव जिहाद को आगे बढ़ाने का वो हो। तो मैं चाहूंगा हमारे जो जिले के मुख्य अधिकारी हैं वे भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो आयोजक करने वाले हैं उनका हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं था। यहाँ पे शायरा मुशायरा और फिल्मी संगीतों पर वो कार्यक्रम था। इसमें टोटल मुस्लिम पुरुषों का कार्यक्रम था, मुस्लिम क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम था। और इसके अंदर मुख्य जो है मंच पर इन्होंने आमंत्रित किया हुआ था हिंदू महिलाओं को। तो इसमें हमारे एक छोटा भाई सुमित बजरंगी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से इस चीज़ का विरोध दर्ज किया था। और हमारा सुमित बजरंगी भाई जी वो भी ब्राह्मण समाज से है, उन्होंने विरोध दर्ज किया था कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह कार्यक्रम का हमारी माता बहना हिस्सा ना बने। उनके विरोध करने के बाद पूनम शर्मा जी जो 2 बार सभासद इंदिरा कॉलोनी से रह चुकी हैं, वे कप्तान साहब के पास जाती हैं और झूठा आरोप सुमित बजरंगी के ऊपर लगाते हुए 5 लाख की रंगदारी का आरोप लगाती हैं और जान से मारने की धमकी देने का, जबकि ये सारे झूठे हैं। पूनम शर्मा जी वैसे कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद पूनम शर्मा जी समाज की बात को अनदेखा करते हुए, हिंदू युवाओं की बात को अनदेखा करते हुए उस कार्यक्रम का हिस्सा जबरदस्ती बनना चाहती है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उनकी क्या मजबूरी है। अगर आपको मुस्लिमों से देखिए, मैं कहता हूँ कि पूनम शर्मा जी का घर जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र में है, उनका जो वोटर है वो हिंदू है। उसके बाद भी पूनम शर्मा जी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिमों के कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती है, पुरुषों के कार्यक्रम का। आखिर क्या मजबूरी है? अगर आपको इतना ही प्रेम है मुस्लिमों से, मुस्लिम धर्म से, तो आप धर्मांतरण कर लीजिए। क्यों आप क्या नाम ढोंग दिखा रहे हैं? आप टुच्ची राजनीति दिखाने के लिए आप एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप ऐसे मंच साझा कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल भी कुछ हंगामा जिला मुख्यालय से चौक पर हुआ। लगातार आक्रोश देखिए, मैं बताना चाहता हूँ थाना छापार के जो हैं विकास यादव जी जो हैं इतने भ्रष्ट अधिकारी मैंने कभी नहीं देखे। विकास यादव जी, सुमित बजरंगी जो एक सम्मानित व्यक्ति है, सड़कों पर निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करता है, हिंदू माता बहनों के लिए वो लड़ता है, वो युवक, उसके मन में जरा सा भी कोई छल कपट नहीं है। उसके घर पे 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के जरिए पुलिस प्रशासन जाता है, किसी पे भी कोई वर्दी नहीं होती, गाड़ियों पे कोई नंबर नहीं है, और वे बिना वर्दी के उसके घर पे जाके गाली गलौज बदतमीजी उसके परिवार के साथ करते हैं। घर की छतों पे चढ़ने के लिए वे पड़ोसियों की दीवारों का प्रयोग करके घर के अंदर एंट्री करते हैं। वो कोई आतंकवादी तो है नहीं भैया। आप विकास यादव जी ऐसे गए थे, आप उच्च अधिकारियों से बात कर सकते थे, उनके संगठन के पदाधिकारियों से बात कर सकते थे, आप पे कोई ऐसा इनपुट था आप उसको फोन कर सकते थे। विकास यादव जी पे सुमित बजरंगी का नंबर भी था। सुमित बजरंगी जी परसों जो है विकास यादव जी के पास 2 घंटे बैठकर मिले, लेकिन आखिर विकास यादव जी क्या मजबूरी थी जो भैया आपको सुमित बजरंगी अगर इस तरह की छापेमारी करनी पड़ी? हमें पुलिस के कार्यप्रणाली पर बेहद निंदनीय है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। इस तरह का पुलिस अधिकारी हमें नहीं चाहिए। हम किसी भी हिंदू कार्यकर्ता या किसी भी हिंदू पदाधिकारी का उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। हम प्रशासन के सहयोग करते हैं, लेकिन अगर प्रशासन कहीं ना कहीं हमारा उत्पीड़न करने का प्रयास करेगा या कोशिश करेगा तो हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। चर्चित सभासद का उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम में? चर्चित सभासद का कोई उद्देश्य नहीं था। चर्चित सभासद मात्र चाहती हैं सस्ती लोकप्रियता छपाने के लिए, अखबार में कहीं उनको नाम मिल जाए, अखबार के छोटे स्थान पर उन्हें कोई फोटो मिल जाए, इसलिए उन्हें इतना ज्ञात नहीं है, वे इतने अनिभिज्ञ हैं कि उन्हें किस मंच को साझा करना चाहिए और किस मंच को साझा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसीलिए बल्कि पूनम शर्मा जी के परिवार के जो उनके सम्मानित परिवार है उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप पूनम शर्मा जी को समझाएं, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से उनको दिखाएं कि भैया आप देखिए हिंदूवादी मोहल्ले में रहने वाली महिला है, सम्मानित महिला है, आप ऐसे मंच को साझा ना करें जहाँ हिंदू समाज में आक्रोश हो, आपका विरोध हो। कि क्या जिहाद करना चाहते थे वो लोग? देखिए, अभी आपने देखा होगा छांगुर बाबा का एक विषय आपने देखा होगा। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी धर्मांतरण को लेकर के पूरे मुखर बोलते हैं, लोकल प्रशासन हर तरह से साथ रहता है। तो ये छांगुर बाबा का बड़ा सिंडिकेट मुजफ्फरनगर से एक व्यक्ति पकड़ा भी गया था। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम पुरुषों का कार्यक्रम है और वहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है हिंदू महिलाओं को,
तो क्या पता इनके जो मुख्य आयोजक हैं वे छांगुर बाबा के से जुड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं टारगेट हिंदू महिलाओं को अपने यहाँ कार्यक्रम में बुला करके लव जिहाद को आगे बढ़ाने का वो हो। तो मैं चाहूँगा हमारे जो जिले के मुख्य अधिकारी हैं वे भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो आयोजक करने वाले हैं उनके ऊपर एक इस तरह की जांच बैठाई जाए, उन पर जांच बैठे कि आपके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। देखिए हम लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारे हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य होता है हमें हिंदू समाज को जागरूकता करना है, देश को समर्पित है, धर्म को समर्पित है, माता बहनों को समर्पित है, बच्चों की शिक्षा को लेकर समर्पित है। लेकिन उस कार्यक्रम का उद्देश्य कहता है मात्र संगीत को प्रदर्शित करना, फिल्मी गानों पे ठुमका लगाना, मुशायरी, गजल, शायरी। अरे भैया वहाँ पे पुरुषों का कार्यक्रम है, वहाँ महिलाओं को आप आमंत्रित करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आपको हिंदू समाज से अगर यदि कोई आमंत्रित करना था आप पुरुषों को आमंत्रित करते, लेकिन वहाँ ना कोई महिला सम्मानित कार्यक्रम है, ना वहाँ महिलाएं हैं। आप वहाँ सिर्फ मुख्य यजमान बना करके हिंदू समाज की महिलाओं को बुला करके उस कार्यक्रम को मैं कहूँगा वो बेहुदा कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इसी के विरोध में आज हिंदू समाज की एक मीटिंग है, ब्राह्मणों की मीटिंग है, क्या किस तरीके की मीटिंग? देखिए ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि ये जो विवाद चल रहा है इसका पटापेक्ष हो, क्योंकि सुमित भाई जो हमारा सुमित बजरंगी वो भी ब्राह्मण समाज से है और वो चाहते नहीं कि विवाद आगे बढ़े, और वे कहीं ना कहीं सभासद जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो ब्राह्मण समाज है कि आप ऐसे मंच साझा ना करें जो आपका विरोध हो रहा है। किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा आज, क्या रणनीति है? देखिए निर्णय ये लिया जाएगा, अगर सभासद जी अगर अपने स्टैंड पे रहती हैं तो हमें भी उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठ करके कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, विकास यादव जी जिन्होंने ये गुंडागर्दी करी है वर्दी पहनने के बाद, आपको वर्दी पहनाई गई है हमारी सेवा के लिए और आप हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, तो मैं विकास यादव जी को बोलना चाहता हूं कि हम उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो आपका डटकर मुकाबला भी करेंगे भैया।